उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। सड़क साफ अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, प्रेमचंद को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रेमचंद को बर्खास्त करो। हमने किस ढंग से लड़ाई लड़ी और जब हमने आंदोलन लड़ा तूने डोईवाला में भी हमें गाली दी, तूने मौखमपुर में भी हमें गाली दी, हर जगह पे तूने आंदोलनकारियों को गाली दी। तू तो चोर है साला। एक बाहर का व्यक्ति अग्रवाल जो हमारी माँ बहनों को गाली कर रहा है, जो इस राज्य की अस्मिता को ललकार रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की उत्तराखंड मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। जी हां, ठीक सुना आपने, उत्तराखंड मंत्रिमंडल से प्रेमचंद्र अग्रवाल का पत्ता साफ हो सकता है। आपको जानकारी है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पहाड़ी समाज को गाली देना अब वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा कभी भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री पद से हटा सकती है। राज्य में अग्रवाल के खिलाफ बढ़ते गुस्से और असंतोष के चलते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ये बड़ा फैसला ले सकता है। गाली प्रकरण से प्रदेश में भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है, जमकर उहापोह हो रही है और जगह जगह धरना, प्रदर्शन, आक्रोश, विरोध हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ अब पहाड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए शायद केंद्रीय लीडरशिप बड़ा कदम उठाने जा रही है। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने इसके साफ संकेत दिए हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल शायद मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। अनिल बलूनी ने अपने स्टेटमेंट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी गाली का प्रकरण हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं गढ़वाल से। पार्टी फोरम में उन्होंने बहुत ही मजबूती से इस पूरे प्रकरण को उठाया है, बहुत शिद्दत के साथ इस प्रकरण को उठाया है और पार्टी नेतृत्व निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। ये संकेत अगर सही हैं तो माना जाए कि प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही गायब हो जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। दोस्तों, यही अनिल बलूनी का बयान है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने पद से हट सकते हैं। और इधर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही फिलहाल में जब उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, किसी भी प्रोग्राम में प्रेमचंद्र अग्रवाल दिखाई नहीं दिए। उनको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया। प्रेमचंद्र अग्रवाल का किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना होना इस उम्मीद को गहरा करता है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल अब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री उत्तरकाशी भी गए थे और आप लोगों को जानकारी है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर मंच तक कहीं पर भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को कोई जगह नहीं दी गई। बिल्कुल सतर्कता बरती पार्टी ने और प्रदेश नेतृत्व ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को कतई साइड कर दिया। इससे जाहिर है कि भाजपा अब डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में लग गई है। अब क्या माना जाए कि होली के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल का वास्तव में
पत्ता साफ हो जाएगा। वैसे उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार का काफी समय से मामला पेंडिंग चल रहा है और ये उम्मीद थी कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन गाली प्रकरण जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई और मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध थम जाएगा और पूर्व के तमाम मामलों की तरह ये गाली प्रकरण भी लोग पचा जाएंगे, भूल जाएंगे और मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसी उम्मीद भाजपा प्रदेश नेतृत्व को थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विरोध थमने की बजाय उत्तराखंड से दिल्ली तक पहुंच गया। सरकार से लेकर मुख्यमंत्री धामी तक और भाजपा की छवि पर बट्टा लगने लगा और इसका आकलन करने के बाद अब केंद्रीय संगठन अग्रवाल को हटा सकता है। इसके तमाम सारे संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जिनसे ये गुंजाइश बनती है कि प्रेमचंद अग्रवाल अब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेंगे। फरवरी में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तहस में आकर दबंगई वाले अंदाज में पहाड़ी समाज को ललकारते हुए गाली दी थी। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? और दोस्तों, प्रेमचंद अग्रवाल के इसी स्टेटमेंट, इसी हरकत को पर्वतीय समाज ने इस बार अपनी अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़कर देखा। देखते ही देखते पूरे राज्य में तहलका मच गया, आग की तरह चिंगारी पूरी फैल गई और विरोध शुरू हो गए। हमने दी, मार हमने खाई, डंडे हमने खाए, गाली हमको दे रहे। उसको तो जूते मारो, जूते किन किन के जूते मारो। ये सरकार माननी किस तरह से जो है सोई हुई है, क्यों इनके दबाव में ये समझ में नहीं आ रही। इसीलिए अगर सरकार एक्चुअली तो ये विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। भाजपा के भीतर भी एक बड़ा धड़ा था नेताओं का जो प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ खड़ा हुआ। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री को बचाने की भरसक कोशिश की, लाखों कोशिशें हुई और तरह तरह के स्टेटमेंट देकर या लोगों को आगे कर समझाने बुझाने का काम हुआ, लेकिन मामला दबने के बजाय उफनता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। इसलिए अब पार्टी एक्शन मूड में दिख रही है। और इधर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि उन्होंने विरोध करने वालों को ही सड़क छाप कह दिया। उत्तराखंड के अंदर जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो सड़क छाप लोग हैं, सड़क छाप नेता हैं, ऐसा महेंद्र भट्ट ने कहा। देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। अब देखिए दोस्तों, सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रेमचंद अग्रवाल की इस गाली प्रकरण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट हैं जो अपने ही राज्य के लोगों को, विरोध करने वाले लोगों को, आंदोलनकारियों को सड़क छाप कह रहे हैं। कैसा हास्यास्पद और बेतुका बयान है। अब क्या कहिएगा, क्या महेंद्र भट्ट का यह बयान प्रेमचंद्र की गाली से कमतर है, छोटा है? सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं। इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी हो सकती है, उनको आउट किया जा सकता है। 3-4 नए विधायकों को कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो शायद जो विरोध की गति है वो थम जाए। अलबत्ता भाजपा के खिलाफ भी प्रदेश के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रहा है और एक जो आंदोलनकारी हैं वो अब सीधे सीधे प्रेमचंद के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो रहे हैं।
तो शायद अब मंत्रिमंडल के विस्तार में हम ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल साइड होंगे और नए विधायकों को जगह मिल सकती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।